हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आज हम आर्टरीज और वेन्स के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देखने वाले हैं जो कि हमारे वेरियस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारे 10th के बोर्ड में, 11th में और नीट के एग्ज़ाम से भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टरीज की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। It is the blood vessels which carry blood away from the heart into an organ. आर्टरीज जो हैं वो हार्ट से ब्लड को लेके जाता है और ऑर्गन्स के पास लेके जाता है। इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स की बात करें तो दे आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम एन ऑर्गन एंड टूवर्ड्स द हार्ट। वेन्स वो ब्लड वेसल है जो आपका ऑर्गन से ब्लड को लेके हार्ट तक जाता है, क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम पहला पॉइंट आर्टरीज में देखते हैं। इट प्रोग्रेसिवली ब्रांच्ड एंड डिक्रीजिंग इन साइज। इसमें ब्रांचिंग होती है और ये धीरे धीरे आपका साइज में घटता चला जाता है। वेन्स की बात करें तो प्रोग्रेसिवली यूनाइट एंड इंक्रीजिंग इन साइज। ये आपका ऑर्गन से निकल के ब्रांचिंग के फॉर्म में ऑर्गन से निकल के यूनाइट करके एक सिंगल लार्ज वेन बना लेता है और ये साइज में भी आपका डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इन आर्टरीज, द स्मॉलेस्ट आर्टरी ब्रेक्स इनटू आर्ट्रियोल्स। जो हमारी आर्टरीज हैं, एक आर्टरी बड़ी आर्टरी है, वो धीरे धीरे करके जो छोटी आर्टरीज में ब्रेकडाउन होती है, ब्रांचिंग में ब्रेकडाउन होती है, तो उसको हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स। स्मॉलेस्ट वेन अराइजेज फ्रॉम वेन्यूल्स। जो आपकी वेन है वो किससे निकलती हैं? वेन्यूल से। वेन्यूल्स जो है वो आपकी ब्रांचिंग है वेन्स की। पॉइंट नंबर 3, आर्टरीज हैव थिक एंड मोर मस्कुलर वॉल्स। आर्टरीज की जो वॉल्स है वो थिक होती है और आपकी मस्कुलर होती है। वेन्स हैव थिन एंड लेस मस्कुलर वॉल्स। यहाँ पे थिन और मस्कुलर कम है। पॉइंट नंबर 4 इज the walls of arteries are elastic, whereas the walls of veins are non-elastic. Number 5, arteries have narrower lumen and veins have wider lumen. अभी ल्यूमन क्या होता है? ल्यूमन वो एम्प्टी स्पेस है जहाँ से आपका ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल के अंदर। तो आर्टरीज में नैरो है वो, और ल्यूमन आपका वेन्स में वाइड होता है। नंबर 6, आर्टरीज हैव नो वाल्व्स इन देयर इनर लाइनिंग। आर्टरीज की जो सबसे इनर लाइनिंग है उसमें कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन वेन्स की अगर हम बात करें तो दे हैव वाल्व्स इन देयर इनर लाइनिंग। अब वाल्व का मेन फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, तो इसमें आपका यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट आर्टरीज में परफॉर्म किया जाता है ब्लड के द्वारा। तो इसमें अगर प्रेशर हाई है तो वो ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। लेकिन वेन्स की अगर हम बात करते हैं तो वेन्स में आपका प्रेशर लो होने की वजह से ब्लड जो है वो पीछे की तरफ भी आपका बैकवर्ड फ्लो भी उसका हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होते हैं। यही वाल्व्स आपने अगर पढ़ा होगा तो हार्ट में भी आपके प्रेजेंट होते हैं काफ़ी सारे वाल्व्स, जैसे कि ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमिलूनर वाल्व्स। चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे। पॉइंट नंबर 7, आर्टरीज कैन कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट टू कंट्रोल ब्लड फ्लो। आर्टरीज जो हैं आपके वो कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट भी हो सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं और फैल भी सकते हैं। किस लिए? ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो गए तो ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा, डायलेट हो गए तो ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाएगा। वेन्स कैन नॉट कंस्ट्रिक्ट। वेन्स में आपका कंस्ट्रिक्शन या डायलेशन ये नहीं ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8, आर्टरीज आर यूजुअली डीपर प्लेस्ड। जो हमारा आर्टरीज है वो हमारे बॉडी में डीपली प्लेस्ड होता है, लेकिन अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स आर यूजुअली मोर सुपरफिशियल, मीन्स नियर टू स्किन सरफेस। आप अपनी बॉडी में, अपनी स्किन में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ मेनली वेन्स दिखाई देती हैं, और आर्टरीज देखना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि आर्टरीज बहुत अंदर की तरफ होती हैं। पॉइंट नंबर 9,
आर्टरीज डू नॉट कोलैप्स व्हेन एम्प्टी। अगर आर्टरीज एम्प्टी है यानी कि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है तो आर्टरीज की जो इनर वॉल्स हैं वो कोलैप्स यानी कि चिपक नहीं जाएंगी। लेकिन वेन्स कैन कोलैप्स व्हेन एम्प्टी। नंबर 10, ब्लड फ्लोज विद जर्क्स एंड अंडर ग्रेट प्रेशर। आर्टरीज में ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, whereas in veins blood flows continuously and under very little pressure। इसके अंदर वेन्स में आपका ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करता है, आर्टरीज में जर्क्स के साथ फ्लो करता है, झटके के साथ फ्लो करता है। यहाँ पे आपका कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है और प्रेशर भी यहाँ पे आपका लो होता है। लास्ट पॉइंट है हमारा, आर्टरीज कैरी फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टरीज जो हैं आपके उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, इसीलिए वो आपका हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। पर एक एक्सेप्शन इसमें है, पल्मोनरी आर्टरी, जो आपके हार्ट से लंग्स की तरफ जाती है और ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेन्स की बात करें तो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, उसमें जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा जो भी आपके वेस्ट मटेरियल, स्पेशली गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। बस इसमें भी एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है आपका वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आती है हार्ट तक। तो आज के लिए हमारे जो पॉइंट्स थे इतने ही हैं। हम आज इस टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट हम वीडियो में आपको एक अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको कोई और टॉपिक पे स्पेसिफिकली कोई वीडियो चाहिए तो आप उसको हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।